हेलो, कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स आप? हेलो। हाँ जी, माय डियर स्टूडेंट्स, बेटे आज हम अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स उसके ऊपर और प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था और आज हम इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 73 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल बुक वो करेंगे। कुछ हम आज की क्लास में प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे और ये हमारे पास 2013 के क्वेश्चंस हैं और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 टीएस ग्रेवाल बुक, क्वेश्चन नंबर 76 टीएस ग्रेवाल बुक, ये सारे के सारे आज क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। और मेरे पास जो बुक का एडिशन है 2013 एडिशन है, वहां से हम लोग करेंगे। और बेटे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से हमने अपना फेसबुक पेज भी बनाया है और फेसबुक पेज पर भी अब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज होगा गगन, जी बड़ा है, फिर स्पेस देके कपूर, के बड़ा है, क्लासेस, सी बड़ा है। अब आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं एट आवर फेसबुक पेज गगन कपूर क्लासेस, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा पढ़ाना समझ आ रहा होगा, आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ना शुरू करें। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 73। हाँ जी, आइए बेटे हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए, बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप। अब बेटे पहले तो हम आपको ये भी बता दें कि जब आप 12th क्लास खत्म कर रहे होंगे ना, तो आप अपने लिए आगे से एक फ्यूचर ढूंढ रहे होंगे कि सर क्या करें। तो बेटे 12th क्लास के बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हमारी कंट्री में चलते हैं, जिसमें से एक कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जिसको हम बोलते हैं सीए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप जान जाएंगे कि कॉमर्स के अंदर एक अच्छा प्रोफेशन होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए, बी एंड सी फॉर्म अ पार्टनरशिप, profits being divisible in the ratio of 3:2:1 subject to following conditions. C's share of profit guaranteed to be not less than 15,000 per annum. बेटे पहला वाला पॉइंट तो नॉर्मल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं करवाया, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 73 बी पॉइंट के लिए करवाना है। ये आज का नया कंसेप्ट है। पढ़िए पॉइंट नंबर बी। बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट, इसका मतलब बी गारंटी दे रहा है दैट ग्रॉस फी अर्नड बाय हिम फॉर द फर्म। बी गारंटी दे रहा है कि वो ग्रॉस फी कमाएगा फर्म के लिए, shall be equal to his average gross fee, shall be equal to his average gross fee। वो कमाएगा जितना वो एवरेज ग्रॉस फी कमाता रहा है ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years, पिछले 5 सालों में जो वो एवरेज कमाता रहा है उतना ही वो कमाएगा, ठीक है। और वो ये कब कमाता था? when he was carrying on profession alone, जब वो अपना प्रोफेशन अकेले चलाता था तब कमाता था, उतना ही अब भी कमाएगा, जो कि आती है कितनी? 25,000 रुपीज।
हाँ जी बेटे, आप पढ़ के देखिए, लाइन को कनेक्ट करके देखिए, क्या आपको लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? जल्दी से पढ़िए। मैं भी क्लास रिकॉर्ड करूं, 1 घंटे तक फ्री होऊंगा। बोलो। ठीक है। हाँ जी बेटे, बात समझ में आ गई। बी ने गारंटी दी है कि वो ग्रॉस फी अर्न करेगा फर्म के लिए, जो कि उसकी एवरेज ग्रॉस फी पिछले 5 सालों की थी जब वो अकेले प्रोफेशन चलाता था, और जो कि कितनी थी? 25,000। तो इन सिंप्लिसिटी इसका मतलब ये है कि बी फर्म के लिए 25,000 मिनिमम अर्न करेगा। द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000। अभी नई पार्टनरशिप बनी है और इन्होंने पहले साल में 75,000 रुपीज कमाए हैं। ग्रॉस फी अर्नड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000, और जो ग्रॉस फी बी ने कमा के दी है वो 16,000 कमा के दी है। प्रॉमिस 25 का करता है और 25 की बजाय 16 अर्न करता है। अब बताइए क्या करें? बच्चे कह रहे हैं सर, इसका मतलब है कि इसमें एक नया पॉइंट है कि गारंटी पार्टनर ने फर्म को दी है। मैंने कहा हाँ जी। आइए शुरू करें। बाय, सबसे पहले बताइए आप क्या लिखते थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। बताइए बेटे, नेट प्रॉफिट कितना था? 75,000 पहले साल का प्रॉफिट। अब बताइए बेटे, इसमें इस नेट प्रॉफिट को अर्न करने में बी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, ये बताइए। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। मुझे बताइए बेटे, इसको कमाने में बी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? 16,000। इसे अर्न करने में बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 16,000। जबकि बी ने प्रॉमिस कितना किया था? 25,000। अब मुझे बेटे आप ये बताइए, अभी तक क्या है, जब हम पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देते हैं, ठीक है ना? जब फर्म प्रॉफिट देती है पार्टनर को तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाती है। अब हम पार्टनर से कह रहे हैं कि अब आप हमें दे दीजिए। आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप हमारे लिए ज्यादा अर्न करेंगे, अब आपने हमारे लिए कम अर्न किया है, तो जितना कम अर्न किया वो आप हमें दीजिए। तो पहले हम पार्टनर से लेंगे, ठीक है जी? तो पहले तो हम पार्टनर से लेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बाय बीज कैपिटल अकाउंट। अब मुझे बताइए, 25,000 का प्रॉमिस किया था, जिसमें से बी ने अर्न किया है ओनली 16,000। दैट मीन्स कितना कम अर्न किया बी ने? 9,000। अब मुझे लिखने में आज ज्यादा दिक्कत हो रही है, दैट मीन्स आज हमारे इंटरनेट कनेक्शन की क्वालिटी पुअर आ रही है। हाँ, इसलिए आपको मेरी हैंडराइटिंग आज कुछ ज्यादा ही खराब दिखाई देगी। कहां चला गया बेटे? अब बेटे इसका मतलब ये भी है कि अगर दोनों गारंटी दे रखी हूं, मतलब कि अगर गारंटी फर्म ने दे रखी है पार्टनर को और पार्टनर ने भी दे रखी है फर्म को, तो पहले बेटे जो पार्टनर ने गारंटी दी है ना फर्म को, पहले आप उस गारंटी को एडजस्ट करोगे।
पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। पहले कौन सी गारंटी एडजस्ट करेंगे? जो पार्टनर ने फर्म को दी है, जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन में किया, और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्रॉफिट्स। तो टू प्रॉफिट्स transferred to profit transferred to A's capital account, A's capital account। अब बेटे मुझे ना धीरे धीरे ही लिखना होगा, अदरवाइज मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब आएगी। A's capital account, B's capital account और C's capital account। ठीक है। अब मुझे ये बताइए बेटे कि मैं प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पार्टनर्स में। फर्म ने कमाया 75,000 और बी से और ले लिया 9,000, तो ये बताइए मैं कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आंसर इज 84,000। ठीक है ना, 84,000 फर्म का फाइनल प्रॉफिट बनता है जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अब सर हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि पहले इसमें ए का शेयर निकालेंगे। ए का शेयर निकालो प्रॉफिट्स में। 84,000 इंटू 3/6, ये हो गया 42,000। कैसे हो गया ये? अगर आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 42, ये ऐसे हो जाएगा। और सर बी का शेयर कितना बनता है? बेटे बी का शेयर बनेगा 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6। तो इसे अगर आप काटेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 14,000 इंटू 2, ये आएगा 28,000। और सी का शेयर बनेगा 84,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो ये बन जाएगा 14,000। लीजिए बेटे पहले तो ये प्रॉफिट्स एबीसी को दे दीजिए। लीजिए ये पहले एबीसी को दे दीजिए। ए को मिलेगा 42,000, बी को मिलेगा 28,000 और सी को मिलेगा 14,000। अब मिनिमम गारंटीड थी सी को 15,000। ठीक है जी। अब इसके लिए अलग वर्किंग नोट बनेगा। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट्स टू सी 15,000 माइनस एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं सी के 14,000। तो ये बताइए सी के अकाउंट में प्रॉफिट्स की कितनी डेफिशिएंसी है? बताइए डेफिशिएंसी कितनी है? 1,000। और ये 1,000 कौन देगा? सर ये 1,000 ए और बी दे देंगे। और ए और बी की रेशियो क्या थी? 3:2। दैट मीन्स 600 रुपए ए से काट लेना, 400 रुपए बी से काट लेना। ये लीजिए बेटे 600 ए से काट लो, 400 बी से काट लो। लीजिए माइनस ट्रांसफर टू सी 600 रुपए काट के 600 काट के 41,400 मिलेंगे। बी से कितना डिडक्ट होगा? 2C
400, ये डिडक्ट करके कितना होगा 27,600, और इसे मिलेगा फ्रॉम ए, फ्रॉम बी 600 और 400, ये 14,000 है, ये हो गया टोटल 15,000। और बुक में जो आंसर दिया हुआ है बेटे वो इन दोनों को एडजस्ट करके दिया हुआ है 18,600। तो आप चिंता नहीं करें, आपने जो बनाया है वो एकदम ठीक है। ठीक है जी। हाँ, तो अब हमने क्या क्या सीख लिया। अगर हम बात करें तो हमने आज की क्लास में गारंटी का दूसरा वाला पार्ट सीखा है। आज हमने सीखा है गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर कोई पार्टनर फर्म को गारंटी दे दे तो बेटे पहले ये वाली गारंटी एडजस्ट करनी है और उसके बाद गिवन टू पार्टनर इसे एडजस्ट करना है। बताइए क्या ये बात आपको याद रहेगी? फर्स्ट ये वाली गारंटी एडजस्ट करते हैं, आफ्टर दैट ये वाली गारंटी एडजस्ट करते हैं। देखना हो तो क्वेश्चन नंबर 73। चलिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 73 के बाद में मैं अब आपके साथ कुछ और एग्जामिनेशन क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं। ये लेटेस्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है 2013। ठीक है, ये देखिए 2013 का क्वेश्चन मैं आपके साथ बनाने जा रहा हूं। Amar, Biswas and Divya are partners in a firm. Their capital accounts stood at 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh respectively on 1st April 2011. ध्यान देना बेटे, ये ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। They shared profit and losses in the ratio of 3:2:1 respectively. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. Partners are entitled to interest on capital at the rate of 6% per annum. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टनर्स को मिलेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है। मैंने कहा सभी कुछ आप निकालेंगे, पर मुझे कौन बताएगा? ओहो, प्रॉब्लम है, मुझे कौन बताएगा? तो मुझे तो निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर लिखो अनवर, बिस्वास। मैं जब तक लिख रहा हूं तब तक आप लोग निकाल लीजिए बिस्वास और दिव्या। कितना आसान है। अनवर की कैपिटल है 8 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पर लगाते हैं और मेरा आंसर आ गया 48,000। विश्वास की कैपिटल है 6 लाख और इसे भी 6% इंटरेस्ट दे दो, 36,000। बच्चे कह रहे हैं सर गाना क्यों गा रहे हो? मतलब कितना आसान है इसलिए गा रहा हूं। 4 लाख इंटू 6%, ये कितना 24,000। लीजिए हो गया। पहला पॉइंट कर दिया। अच्छा, सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या। ओहो, सैलरी भी देनी है। किस किस को? विश्वास को और दिव्या को। तो लिखेंगे टू सैलरी। ठीक है, किसको? पहला कौन? विश्वास। दूसरा कौन? दिव्या। विश्वास को 4,000 पर मंथ, 4,000 पर मंथ। तो इसको मैं एनुअली कन्वर्ट कर दूं
तो ये हो जाएगी 48,000। और सर दिव्या को 6,000 पर क्वार्टर, ओहो 6,000 पर क्वार्टर, ये लीजिए बेटे 6,000 क्वार्टर मतलब 4 टाइम्स 24,000। और विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी is guaranteed at a minimum of 82,000 per annum। बच्चे कह रहे हैं बस इतनी सी बात थी। मैंने कहा हाँ जी इतनी सी बात थी, जरा करना। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर टाइम दो। मैंने कहा अच्छा कीजिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय दिव्या। विश्वास को दिव्या ने गारंटी दी है। सर जरा प्रॉफिट्स बताना। देखो profits for the year ended 31st March 2012 amounted to 3,12,000। ओहो कितना आसान है सर। यहां लिखो 31st March 2012, यहां लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कहा रुको रुको सांस तो लो बेटे, मुझे भी तो लिखने दो। हाँ नेट प्रॉफिट कितना 3,12,000। अच्छा सर 3,12,000 को बांटना था 3 to 1 में। मैंने कहा हाँ जी आइए इसको बांटें। मैंने बहुत लंबा फॉर्मेट खींच रखा है, दिखाई दे रहा है बेटे कि जगह कम ना पड़ जाए। हाँ बांटिए वर्किंग नोट। ठीक है एग्जामिनर खुश होता है अगर आप कैलकुलेशन को वर्किंग नोट में दिखा दे तो। ठीक है ना, वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर 1 पहला कौन था। हाँ जी पहले पार्टनर का नाम भी भूल गया। दूसरा कौन था, पहला अनवर था, सॉरी। अच्छा अगर नाम कुछ और होगा तो बेटे देख लेंगे, कोई बात नहीं। प्रॉफिट कितने थे 3,12,000 और इसका शेयर था 3/6। जरा बताएं कितना बन गया। 6 5 30, 1 यहां चला गया, 6 2 12, 52,000। तो ये होगा कितना 1,56,000 हो गया अनवर का। सर विश्वास का हो गया 3,12,000 इंटू 2/6, ये हो गया 1,04,000। और तीसरा हो गया दिव्या 3,12,000 इंटू। और सर आप क्या कर रहे हो। ओ हो बेटे मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, मैं तो गलत करता जा रहा हूं। सर ये क्या कर दिया आपने, पूरा प्रॉफिट बांट दिया। ओहो आई एम वेरी वेरी सॉरी। सर आप ना ध्यान से काम नहीं करते। ओहो बेटे मैंने कह दिया ना सॉरी, गलती तो तुम्हारे से भी होती है, मुझसे हो गई तो क्या हो गया। पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना चाहिए था ना। ओहो आइए डिविजिबल प्रॉफिट निकालें जरा। अच्छा जी डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालने के लिए मुझे इन सब को माइनस करना होगा 3,12,000 में से। ठीक है जरा बताइए 3,12,000 इसमें से माइनस करते चलते हैं। पहले 48,000 माइनस करो, 36,000 माइनस करो और 24,000 माइनस करो। ठीक है और फिर 48,000 माइनस करो और फिर 24,000। बेटे मेरे पास आ रहा है 1,32,000। 1,32,000 132 ये आ रहा है 1,32,000। सभी बच्चे चेक कीजिए कि क्या डिविजिबल प्रॉफिट 132 आ रहा है। अब क्या है कि अगर मैंने गलती कर दी है तो मुझे ध्यान नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं सकता। तो अब क्या करें सर, कोई बात नहीं 132 को सही मान लेते हैं। 1,32,000 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया सर 6 2 12, 6 2 12 22,000। तो ये हो गया 66,000, ये हो गया 44,000 और ये 1/6 ये हो गया 22,000।
ठीक है जी, 22,000। ये मैं कॉमा लगा देता हूं अगर आपको जीरो ठीक से नहीं दिख रही हैं तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अनवर कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई डिडक्शन होनी नहीं है, अनवर को तो सारा का सारा अमाउंट बाहर निकाल दीजिए। ये लीजिए, अनवर के बाद सर विश्वास को। अब विश्वास को हो सकता है कुछ मिले तो इसे इनर कॉलम में लिख दूं, इसके नीचे एक लाइन छोड़ दूं और फिर दिव्या 22,000। और अब क्वेश्चन में जाके पढ़ना होगा गारंटी थी क्या। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट नंबर 1 इंक्लूडिंग मतलब जोड़ लेना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 2, इन दोनों को जोड़ लेना लेकिन सैलरी को छोड़ देना, एक्सक्लूडिंग सैलरी को छोड़ देना। और वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 82,000। ठीक है जी। अब देखिए बेटे, मिनिमम प्रॉफिट्स टू विश्वास। बेटे विश्वास को आपने गारंटी किया था कितना, 82,000, जबकि उसके बनते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनता है 44,000 और इंटरेस्ट का बनता है 36,000। दोनों को ऐड कीजिए, ये हो गया 40 और 40 कितना 80,000। अब बताइए डेफिशिएंसी टू बी मेट बाय दिव्या। अब बताओ दिव्या से कितना प्रॉफिट डिडक्ट कर ले, आंसर इज 2,000। ये लीजिए बेटे 2,000 दिव्या से डिडक्ट करना है, दिव्या से डिडक्ट कीजिए माइनस टू विश्वास 2,000, ये हो गया 80,000। और ये इसको जोड़ देंगे फ्रॉम दिव्या 2,000 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 46,000। ये लीजिए, और फिर ये टोटल प्रॉफिट आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना और ये मिनिमम प्रॉफिट्स इन सब के पास आएगा 3,12,000 और 12,000। ये लीजिए, बताइए बेटे हो गया। हाँ, ये लीजिए सारा नोट कर लीजिए। और मेरे पास अभी ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। इसमें खास बात क्या थी बेटे, खास बात कुछ नहीं थी। उसने कहा था कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ये दोनों जोड़ के हम गारंटी दे रहे हैं, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। और क्वेश्चन में लिखा था कि सैलरी को छोड़ देना, तो बेटे हमने सैलरी को इसमें शामिल नहीं किया, बस। और क्या, अगले में कुछ और लिखा होगा, अगला वाला कहेगा इंटरेस्ट छोड़ देना सैलरी जोड़ लेना। आइए बेटे दोबारा देखें, ठीक है जी। और देखो यही लिखा मिलेगा अगले क्वेश्चन में, जो दिख भी गया। असगर, चमन, ढोलू। बच्चे कह रहे हैं सर कैसा नाम है, मैंने नहीं रखा बेटे, एग्जामिनेशन पेपर में था। Asgar, Chaman and Dholu are partners in a firm. Their capital accounts stood at ₹6 lakh. असगर, चमन और ढोलू तीनों पार्टनर थे। Their capital account stood at 6 lakh, 5 lakh, 4 lakh on 1st April 2011. बस ध्यान रखने की बात है कि कैपिटल ओपनिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है, ओपनिंग कैपिटल पर निकलता है।
दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेज इन प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। ओहो, पीएसआर को ध्यान रखना, वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% per annum। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% per annum। ठीक है, आइए पहले तो इनको इंटरेस्ट दे दें। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब बेटे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी बात की आती है कि जब यहां पे इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। आज बेटे बहुत तंग कर रहा है हमें इंटरनेट कनेक्शन। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक पार्टनर का नाम था असगर, एक का नाम था चमन, एक का नाम था ढोलू, ढोलू भोलू छोटा भीम। बेटे मेरे ख्याल से 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और कैपिटल का अमाउंट था 6, 5 and 4। ओके, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। पहले निकालो 6 लाख के ऊपर, 6 लाख के ऊपर 48,000, 5 लाख पे निकालो 8% 40,000, 4 लाख पे निकालो 8% 32,000, टोटल ऐड करके आ जाएगा 1,20,000। ये लीजिए बेटे, लिख लिया? आगे पढ़ें? हाँ जी, अब लिखा है एंड, और क्या देना है? सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली। समझ में आया? चमन और ढोलू को सैलरी देनी है। आइए चमन और ढोलू को सैलरी दे के आए। यहां लिखेंगे टू सैलरी टू चमन, सैलरी टू ढोलू। चमन को देनी है 7,000 पर मंथ, तो ये आएगी 84,000, और ढोलू को देनी है 10,000 पर क्वार्टर, तो ये आएगी 40,000। 10,000 पर क्वार्टर 1,24,000। उसके बाद लिखा है ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम एंड डेफिशिएंसी शैल बी मेट बाय असगर।
डोलू को गारंटी दे रहा है कौन? असगर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा के लेकिन सैलरी मिला के, और प्रॉफिट कितने हुए थे? 4,24,000। आइए बेटे, प्रॉफिट हुए थे 4,24,000। तो पहले तो ये डालें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 4,24,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 4,24,000 माइनस 1,20,000 और माइनस 1,24,000। मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है 180। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू असगर। असगर ने गारंटी दी है चमन, और चमन ने कोई गारंटी नहीं दी ढोलू। रेशो क्या थी? 4:3। रेशो थी 4:3, और प्रॉफिट आया कितना? डिविजिबल प्रॉफिट सब कुछ काटने के बाद मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000, और इनकी रेशो क्या थी? 4:3। तो दैट मीन्स इसे अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 9 2 18, 20,000। तो यानी असगर को मिलेगा 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4 80, 20,000 इंटू 2 40, 20,000 इंटू 3 60। अब गारंटी की बात करें, बोलिए। प्रॉफिट्स गारंटीड टू ढोलू ₹1,10,000, और ये गारंटी दी थी हमने शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बट इंक्लूडिंग सैलरी। तो प्रॉफिट तो कितना मिला? 60,000 प्लस प्रॉफिट मिला 60,000 प्लस सैलरी मिली कितनी? 40,000। तो टोटल कितना आ गया? ₹1,00,000। अब बताओ बेटे डेफिशिएंसी कितनी बनी? 10,000। किससे ले लो? असगर से ले लो, खत्म। आइए असगर से लेने चले। असगर जी प्लीज ढोलू को दो कितना प्रॉफिट? 10,000। लीजिए हमने काट दिया, ये 10,000 यहां से काटा, और यहां पर हमने इसे असगर से दे दिया 10,000। अब बताओ फाइनली क्या पोजीशन आई? इसको मिला 70,000, इसको मिला 40,000, और ढोलू को मिला 70,000, और टोटल प्रॉफिट बढ़ गए कितने? 4,24,000। वेरी वेरी गुड। किसने किया? मैंने किया, आपने किया? लंबी राहत की सांस ली। बताइए बेटे, लंबी राहत की सांस ली? आगे चलें, कुछ और क्वेश्चंस भी करें? हाँ जी सर, आप कौन से क्वेश्चंस करवाएंगे? मैंने कहा हाँ जी क्वेश्चन करेंगे। आइए आपको दिखाएं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 74।
क्वेश्चन कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। बेटे ये भी टीएस ग्रेवाल बुक से ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर हम थक गए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, थकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। प्यारे प्यारे बच्चे थक कैसे गए? हाँ आगे बढ़े। अच्छा कोई बात नहीं, इसको आराम से बनाएंगे। A and B, C are partners in a firm. A and B sharing profits in the ratio of 5:3. C receiving a salary of 150 per month. बेटे ABC पार्टनर है, A और B प्रॉफिट्स 5:3 में लेंगे और C को सैलरी मिलेगी 150 पर मंथ प्लस कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। और या तो ये ले लीजिए या फिर और क्या मिलेगा इसे, और 1/5 ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, या फिर 1/5 प्रॉफिट ले लो फर्म के, विच एवर इज लार्जर, जो ज्यादा हो वो ले लेना। एनी एक्सेस ऑफ द लेटर ओवर द फॉर्मर इज अंडर एन पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू बी बॉर्न पर्सनली बाय ए। Net profits for the year amounted to 10,710। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग C's सैलरी। बेटे C की सैलरी काटने के बाद दिया हुआ है। अब आपको पता है एग्जामिनर होशियारी कर रहा है आपके साथ। C एक पार्टनर है और उसकी सैलरी को काट के प्रॉफिट बता रहे 10,710। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा रखा है कि जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बेटे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब हम नेट प्रॉफिट दिखाते हैं वो बिफोर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए, जबकि यहां पर आफ्टर एप्रोप्रिएशन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो पहले तो मैं यहां पर सैलरी लिख लूं या पहले या नेट प्रॉफिट लिख लूं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब ये दिया हुआ है बेटे 10,710 और इसमें आप ऐड कर देंगे, आपने जो सैलरी दी थी 150 पर मंथ, तो 150 पर मंथ के हिसाब से जरा कैलकुलेट करके बताइए, मुझे पता है 1800 आ जाएगी। बोलिए कितना आ गया? 12,510। अब नीचे हमें करनी पड़ेगी कुछ वर्किंग, और मेरे साथ साथ सभी बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे लिखेंगे वर्किंग नोट्स। मैं पहले चेक करूंगा कि उसे क्या क्या मिलना था। सी को नंबर 1 सी को मिलनी थी सैलरी। सैलरी कितनी मिलेगी? 1800 प्लस उसको कहा गया था कि जो प्रॉफिट आएंगे उसमें 5% कमीशन ले लेना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो बेटे ये कितना आ गया? ये आ गया 510। तो यानी कि उसे मिलते 2,310। ठीक है, ये उसकी क्या है? ये उसकी कमीशन है। और जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो बेटे हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट एक फॉर्मूला लगाते थे, मैं फिर से याद दिला देता हूं। हाँ, उसी फॉर्मूले से ये बन गई। और सेकंड अल्टरनेटिव ये कह रहा था कि प्रॉफिट्स में 1/10 शेयर ले लेना, 1/5 शेयर ले लेना। तो सेकंड अल्टरनेटिव में 1/5 बना के देखिए कितना आया। ठीक है जी, 5 2 10, 5 5 25, 2502। अब बताओ अगर ये ज्यादा हो, हाँ सर ये तो ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस होगा ये आप डिडक्ट कर लेना ए से। ये किससे डिडक्ट होगा? ए से डिडक्ट होगा। ये आता है 192।
अब 192 ए से डिडक्ट होगा। अब बेटे क्वेश्चन थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मेरे साथ साथ आराम से बनाएंगे। बेटे पहले तो सी को ये दे दो 2310, यहां लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए ने गारंटी दी हुई है, बी और सी। अगर बेटे ज्यादा देने की बात नहीं होती तो सी को 2310 मिल जाता। ठीक है, अब बताइए बेटे 12,510 में से अगर मैं 2,310 दे देता तो ए और बी के लिए प्रॉफिट बच जाते 10,200, जिसमें से ए का शेयर कितना था और बी का शेयर कितना था चेक कीजिए। क्या 5:3 था? मुझे ध्यान नहीं आ रहा। हाँ जी 5:3 था। ओके 5:3, आइए चेक करें। तो ए को कितना मिलता? 10,200 इंटू 5/8। ठीक है जी, अब बताइए डिवाइड करके ये कितना आ गया? ये आ गया 8 1 8, 8 2 16, 7 5। स्लाइड करो, बोलो। हाँ ढूंढ लो, आपकी बुक कहाँ रखी है? ये रखी है नीचे, हाँ यही। और बी का आएगा 10,200 इंटू 3/8, ये आता है 3,825। 3,825 और ये तो फाइनल हो जाएगा। और इसका आता है 6,375। और फिर इसके लिए डिडक्ट करना है जो एक्स्ट्रा जाएगा सी को, वो ए से जाएगा। और यहां लिख देंगे फ्रॉम ए 192, यानी इसको मिलेगा 2502, बी को मिलेगा 3825 और सी का 192 डिडक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 3 और 17 माइनस 9 8, 3 माइनस 1 2, 6283। ओहो मैंने शायद टोटलिंग गलत कर ली है। 5 माइनस 2 3, 17 माइनस 9 8 और ये 1 आ जाएगा। ओके, ऊपर आंसर में आ रहा है 1, 6183, बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, वो 6183। हाँ, अब बेटे आपको लगता है कि आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। हमने क्या किया, पहले जो पहले वाला प्रॉफिट था वो सी को दिया, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट ए और बी में बांट दिया, और फिर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना था वो ए से डिडक्ट कर लिया। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो बेटे वीडियो को पॉज करके बैक कर देना और बैक करके उसको दोबारा चेक कर लेना कि मैंने क्या कहा है। हाँ, बाकी कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते हुए आपके माइंड में अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आएगा जब हम 76 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, 2-4 जंगली जानवर काबू करेंगे तो बेटे हमें आदत पड़ जाएगी ऐसे ऐसे जंगली जानवरों की। वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करने के लिए हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए 76 पढ़ें। हाँ, उसके बाद आपको छोड़ देंगे। 76 लास्ट क्वेश्चन है। अब बेटे क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप। They admit C into partnership. Their manager
एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2011। ओके, सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं। गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, उसे 1/4 शेयर देना चाहते हैं। सी वाइल अ मैनेजर वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम। बेटे सी जब मैनेजर था तो सैलरी लेता था 27,000 पर एनम और कमीशन लेता था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो बेटे ये वही वाला पॉइंट है, जब भी कमीशन हो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो रेट अपॉन 110 आ जाता है। पहले तो ये निकालेंगे कि उसे एज अ मैनेजर क्या मिलता था। इन टर्म्स ऑफ द डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would have been personally borne by A out of his share of profits। मैंने जल्दी जरूर पढ़ दिया बेटे ये, लेकिन क्वेश्चन पुराने वाले से कुछ मुझे डिफरेंट लग नहीं रहा। बच्चे कह रहे हैं सर हमें लग रहा है। अरे बेटे तुम तो अभी भी बनाना शुरू किया है, तुम्हें तो लगेगा। कैसी कैसी बात करते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं। अच्छा, profits for the year ended 31st March 2012 amounted to 2,25,000। ओके बेटे, बहुत ही सिंपल है। आइए देखिए, पहले मैं देखता हूं कि सी को पहले क्या मिलता था। अब आप समझिए पुराने वाले क्वेश्चन की रिवीजन हो रही है और कुछ भी इसमें नया नहीं है। और मैं तब तक ये साफ कर देता हूं, जो मुझसे निशान लग गए हैं इसको मैं साफ कर देता हूं। बेटे सी was getting as a manager, एक तो उसको मिलती थी सैलरी 27,000 पर एनम, ठीक है, और एक उसे मिलती थी कमीशन। कमीशन कितनी मिलती, 225 में से सैलरी माइनस कर दो और इंटू 10/110 कर दो। तो जानते हो ये माइनस करने से आता है मेरे पास कितना, 1,98,000। बताइए 225 माइनस 27,000 करने से क्या आता है, 1,98,000। अब इसको सॉल्व करके देख लो। 1,98,000 को अगर मैं सॉल्व करूं 10/110 तो ये खत्म हो गया। 1,818 ये आएगी 18,000। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो दैट मीन सी को कितना मिलता था, 0 0 0 8 एंड 7 15, 1 कैरी 45,000। हाँ, पहले तो ये सिंपल वाली कैलकुलेशन कर लेंगे। आइए इसको डालें और यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस बेटे खत्म, टॉपिक ही खत्म। 2,25,000। हाँ, जीवर के क्वेश्चन बनाना, जो बुक हो उसके क्वेश्चन बनाना। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट्स में उतने ज्यादा मैच्योर्ड होते जाते हैं, और कोई बात नहीं है। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू। और बेटे पार्टनरशिप में तो ऐसा है कि जितना अच्छा आपने 12th क्लास में पढ़ लिया उतना ही आगे जाकर के ये आपको हेल्प करेगा। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। अब जानते हो बेटे मैं नॉन स्टॉप क्वेश्चन करता रहता हूं, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन होगी ना, आपके पास आप जहां थक जाओ वीडियो को रोक देना। लेकिन ऐसा मत करना कि बेटे आधी क्लास आज पढ़ लो आधी क्लास बाद में पढ़ लो, तो फिर कोई फायदा ना होगा। ये दीजिए बेटे 45,000, इसको दे दीजिए। और बताइए आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, बची हुई प्रॉफिट 3:2। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स
रिमेनिंग प्रॉफिट्स 2,25,000 में से अगर सी मैनेजर ही रहता तो उसे 45,000 मिलते, तो आ जाता 1,80,000। इसमें ए का शेयर कितना होता, 1,80,000 इंटू कितना था, 3:2। मैं भूल ही जा, बातें करने के चक्कर में भूल गया, 3:2 था। हाँ जी, ये हो गया कितना, 3/5। काटिए, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0। ये आ गया 1,08,000। और बी को कितना मिलेगा, 1,80,000 इंटू 2/5, 72,000। 1,08,000 दे देना ए को, 72,000 दे देना बी को। 1,08,000 ए को, 72,000 बी को। और क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और था कि सी को 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी देना। ठीक है जी, ओहो स्पेस खत्म हो गया, क्या करें। अच्छा ऐसा करते हैं, साइड में चल लेते हैं। अब सीज शेयर 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। अब बताओ बेटे ये कितना आ गया, या आता है 56,250। और ये भी कहा गया है कि जो मैनेजर में उसे मिलता था 45,000 मिलता था, ये जो एक्स्ट्रा अब उसे मिल रहा है ये ए से काट लेना। ये एक्स्ट्रा कौन देगा, ए। तो ए वाले में से लेस कर दो और सी वाले में ऐड कर दो। लीजिए बेटे, माइनस ए में से माइनस कर दो, यहां लिखो -2c और यहां लिखो प्लस फ्रॉम ए। अब मुझे इंटरनेट कनेक्शन से आजकल बहुत डर लग रहा है कि भाई ये बार बार कट जाता है, इसलिए मैं लिख दूं, क्योंकि क्लास भी तो खत्म होने वाली है। अगर कट जाए तो बचा हुआ काम बच्चे खुद कर लेंगे। 1,08,000 माइनस 11,250, ये आ गया 96,750। यानी ये प्रॉफिट आ गया 96,750। और बी का तो आएगा 72,000 और सी का आएगा 56,250। ये लीजिए बेटे, और ये हमने अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया। और अब हमारा पार्टनरशिप में सबसे कॉम्प्रिहेंसिव लास्ट टॉपिक आएगा, पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब पास्ट एडजस्टमेंट में मुझे लिखने में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। हाँ, थैंक यू मुझे झेलने के लिए।